रामेश्वर पवन साहब पटेल जी जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, चिंतक हैं, इस मिशन के लंबे समय से प्रचारक हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज में, बुद्धिजीवी अंदाज में अपनी बात को रखते हैं। आप आएंगे, लेकिन इनसे पहले तीन साथी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी मैं घोषणा कर रहा हूँ। पीताम्बर पटेल जो विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं, मऊरानी झांसीपुर से आए हैं। ये पार्टी हमारी आजाद समाज पार्टी आज आजाद समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। दूसरे साथी हैं सरोज कुमार वर्मा जी जो पीजीआई में 22 साल तक लगातार वहाँ की एसोसिएशन में महामंत्री रहे। आपका भी आजाद समाज पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। इसी प्रकार पूर्व विधायक है आदरणीय बाल गोविंद राजवंशी जी, मैं महामंत्री से अनुरोध कर रहा हूँ कि इनको पार्टी का पट्टा पहनाएं। और बाल गोविंद राजवंशी जी पूर्व विधायक जी से आदरणीय रामेश्वर पवन जी आप आए और अपनी बात को रखें। आदरणीय रामेश्वर पवन जी आप आए, अपनी बात को रखें। भाइयों, ये सभी साथियों का इस मंच से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा दी है। आपका बहुत बहुत स्वागत। ये हमारे बाल गोविंद राजवंशी जी पूर्व विधायक हैं, आप भी आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये बहुजन समाज पार्टी से 1993 में मिश्रित विधानसभा से विधायक रहे। 1993 में ये मिश्रित विधानसभा से विधायक रहे। आज बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर आजाद समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत स्वागत। साथी बैठे। अब अंत में आदरणीय रामेश्वर पवन जी आए और अपनी बात को रखें। हम चले तुम चले, चल पड़ा है कारवा, इस धरा की बात पर अब जीत लेंगे आसमां। इस विश्वास के साथ बहुजन समाज के उन तमाम महानायकों जिन्होंने वंचित शोषित पीड़ित जनों को उनका हक दिलाने के लिए मानवता के लिए कार्य किया, उन सब के विचारों, संघर्षों, उपलब्धियों को हम नमन करते हुए आज इस मंडल चेतना आंदोलन के कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित परम आदरणीय भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लगीवा के लोकप्रिय सांसद सम्मानित एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, इस मंच पर उपस्थित भाई दामोदर मंडल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित सुनील कुमार चित्तौड़ साहब, आईएएस पूर्व राकेश वर्मा जी, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर मशहूर साहब, और इस मंच पर बहुत सारे जिम्मेदार लोग उपस्थित हैं बड़ी संख्या में। जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, हमारी बहनों, बेटियां और भाइयों, आज जो ये मंडल कमीशन को लेकर के यह आंदोलन है, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई वास्तव में आज की नहीं, बहुत पुरानी लड़ाई है। ये लड़ाई आजादी के पहले भी हमारे महानायकों ने लड़ी। कभी ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने लड़ी, तो कभी छत्रपति शाहू सिंह राजा ने लड़ी, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो इस लड़ाई को अपने पूरे जीवन लड़ा। आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी, और जब भारत का संविधान बना तो उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 340 के द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों को, जिन्हें वो भी से कहा गया, उन्हें यह अधिकार दिया। उसके आधार पर 29 जनवरी 1953 को एक आयोग बना, पंडित दत्तात्रेय बालकर का लेकर के अध्यक्षता में जिन्हें काका का आयोग कराया, के नाम से जाना जाता है।
और 2 साल बाद इन्होंने 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट तो बहुत पर्दा दिया, लेकिन इसके साथ सहमति दी कि ये रिपोर्ट तो यह है, लेकिन मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से इससे सहमत नहीं हूँ। परिणाम क्या हुआ? वो रिपोर्ट लागू नहीं हुई और जब इस प्रदेश में देश में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय के प्रधानमंत्री 20 दिसंबर 1978 को मंडल कमीशन की घोषणा कर दी कि हम नया आयोग बनाएंगे। 1 जनवरी 1979 को विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, उस समय सांसद थे, उनकी अध्यक्षता में यह आयोग बना और 2 साल बाद 31 दिसंबर 1980 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। वो रिपोर्ट उस समय माननीय कांशीराम जी ने एक बड़ा आंदोलन चलाया था, वोट क्लब पे महीने धरना चला था और 1 सप्ताह तक मैं भी धरने का अंग रहा। मैं 1 सप्ताह तक उस धरने में रहा और नारा क्या था? यही नारा था, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, वरना कुर्सी खाली करो। मित्रों, उस समय जब धरना हुआ, माननीय कांशीराम साहब का दबाव पड़ा, फिर घोषणा तो की गई, लेकिन घोषणा आगे भी रह गई केवल 27% की नौकरियों में और बाद में 2006 में मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह ने IIM, IIT, एम्स उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए घोषणा की। लेकिन वो घोषणाएं भी आज धरातल पे नहीं है। जैसा कि हमारे भाई श्री दामोदर मंडल जी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में केवल 13% है, जहाँ 27% है। वो भी बोल नहीं रहा है बगल में ये 72,000 शिक्षक भर्ती वाले बच्चे बैठे हुए हैं, कई साल से बैठे हुए हैं और उनके बीच हमारे राष्ट्रपति ने 4 दिन एक जमीन पर लेकर के उस आंदोलन को भाग दिया था। मित्रों, वो जो बाकी रह गई है, उन बाकी रह गई सिफारिशों को लागू करवाने के लिए आज का ये धरना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पुनः वही नारा दिया है, मंडल आयोग की शेष सिफारिशें लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, वरना कुर्सी खाली करो। और उनके इस आंदोलन में हम सब लोग जुटे हुए हैं। जो लोग कहते हैं कि मंडल कमीशन जाति के आधार पर था, उन्हें रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। उसमें 3 बिंदु रखे गए थे, सामाजिक बिंदु, शैक्षिक बिंदु और आर्थिक बिंदु भी रखा गया। और जो 3 बिंदु थे, सामाजिक बिंदु में था कि उसे कौन ऐसी जातियां हैं जो भारी संख्या में श्रम करती है, मेहनत से जीवन कमाती है, दिन रात मेहनत करती है, श्रमजीवी है, उनके लिए उसमें 12 अंक निर्धारित किए गए थे। और शिक्षा के स्तर पर कि किनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं या कम जाते हैं, किनके लोग मैट्रिक बहुत कम पास किए हुए हैं, ये जातियां उनको रखा गया था, इसके लिए 6 अंक रखे गए थे। और आर्थिक आधार पर जो रखा गया था उसके लिए भी 4 अंक रखे गए। इस तरीके से जो पूरा रखा गया था उसमें से जनगणना हुई और उसके आधार पर अंक दिए गए। 22 में से 11 अंक जो पार कर गई जातियां उनको उसमें रखा गया। और आपको जानकारी होगी, ब्राह्मण समाज की एक जाति गोसाई कहलाती है, वो भी इस मंडल कमीशन का हिस्सा है, उसे भी इससे फायदा मिल रहा है। लेकिन उन्हें तो करना है वर्ण व्यवस्था वाला आरक्षण चाहिए, जो आरक्षण वर्ण व्यवस्था के आधार पर नहीं बना रखा था, उन्हें उसे लागू करना चाहते हैं। मनुस्मृति वाली व्यवस्था चाहते हैं, जो भारत का संविधान नहीं चाहते हैं। इसलिए जो राष्ट्रवाद का नारा देते हैं तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं और भारत का संविधान है। तो हम जैसे लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग, ये बहुजन समाज, ये वंचित समाज, अनुसूचित जाति, OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक, ये लोग संवैधानिक राष्ट्रवाद की बात करता है। हम संवैधानिक राष्ट्रवाद चाहिए, हमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो मनुस्मृति वाला राष्ट्रवाद नहीं चाहिए। लड़ाई मुख्य रूप से यही है। इस देश में हमारी संख्या भी ज्यादा है और संख्या ही नहीं ज्यादा है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने का काम सबसे ज्यादा हमारे लोग करते हैं। जब श्रम सबसे ज्यादा हम करते हैं, संख्या हमारी ज्यादा है और 12 साल डॉक्टर अम्बेडकर ने एक व्यक्ति को एक वोट का एक अधिकार दे दिया है, तो वोट हमारे ज्यादा है। वोट हमारे ज्यादा है तो हम जब चाहे सत्ता बदल लें, लेकिन इस चीज की सोच हमारे लोगों के अंदर कम है।
उस सोच को हमारे लोग बटे हुए हैं। इसी की वर्गीय चेतना की बात जो भी हमारे भाई दामोदर जी ने किया वो यही है, हम जातियों में बटे, जातीय आधार पर नहीं, हमें शासक केवल नहीं चाहिए। मेरे एमपी को कुछ लोग बनेंगे, सारे लोग नहीं बनेंगे। हम शासक वर्ग बनाना चाहते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे, मन श्री राम जी का। तो हम शासक वर्ग बनाए। इस देश की आजादी में भी सबसे ज्यादा हमने लड़ाई लड़ी है। राजा रजवाड़े आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो इसलिए लड़ रहे थे उनका राज का पता रहे। दूसरे वो भी लड़ रहे थे जिनको अपने सांस्कृतिक स्वेच्छा का खतरा था, क्योंकि अंग्रेज कुछ ऐसे कानून बना रहे थे जिसमें शिक्षा का अधिकार सबको मिल जाए, न्याय का अधिकार सबको मिल जाए। जब नंद कुमार की फांसी 1775 में हुई बंगाल में, तो उसने और कान खड़े कर दिए। ऐसे तमाम मामले थे, उस आधार पर वो भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे। सबसे ज्यादा ये बहुजन समाज आजादी लड़ाई लड़ रहा था, जिसको स्वयं पता नहीं था कि आजादी वास्तव में क्या होती है। इसके बावजूद हमने कुर्बानियां दी, देश आजाद हुआ तो हमारा हिस्सा भी चाहिए। इसके बावजूद जिन लोगों ने हमारा हक हिस्सा मारा है, हम उनका हक हिस्सा नहीं मानना चाहते। हमारे बाबा साहब ने प्रतिनिधित्व की बात किया था, साहू जी महाराज ने, ज्योतिबा फूले ने हिस्सेदारी की बात किया था, भागीदारी की बात किया था। तो हम भागीदारी अपने लिए चाहते हैं, आपकी आबादी के साथ आपको भी भागीदारी देना चाहते हैं। हम आरक्षण की बात नहीं करते, आरक्षण नहीं चाहिए हमें भागीदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। अगर हम 85% हो 85% चाहिए, उनका 50% ले जाइए, उसमें हम 1% भी आपका नहीं चाहिए। तो इस आधार पर जो आज का आंदोलन है, मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया है। दुष्यंत कुमार के गजल की पत्तियों से मैं अपनी वर्ग को बुलंद देना चाहता हूँ। हो गई है पीर पर बस पे भरनी चाहिए, हो गई है पीर पर बस पे भरनी चाहिए, फिर हमारे से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। आज ये बीमार पर है, लेकिन ये बुनियाद होनी चाहिए। हर नगर में, हर गली, हर गांव में हाथ लगाते हुए बात करनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो आपके सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, जलनी चाहिए, जलनी चाहिए। जय हिंद, जय मंडल, जय जोहार, जय राष्ट्र।